ने सरदन नाला बजालता एरिया में 23 मई 2025 में मैंने ब्लॉक नहीं 23 अप्रैल 2023 में मैंने ब्लॉक लिया और ब्लॉक जो है 2,25,73,000 का। और मेरी सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट होने के बाद मेरा और डिपार्टमेंट का लेटर ऑफ इंटेंट डिपार्टमेंट इशू करता है। वो उसका मतलब ये है कि MOU समझ लो, अपनी भाषा में हम MOU बोल लेते हैं कि उन्होंने मेरे साथ एक म्यूचुअली कर लिया कि हाँ भाई आपने सारी फॉर्मेलिटीज कितने टाइम के अंदर डिपॉजिट करवानी है और हम लोग आपको लीज ग्रांट कर देंगे, ठीक है। और मैंने सारी फॉर्मेलिटी डिपॉजिट करा दी, सारा पैसा डिपॉजिट करवा दिया। उसके बावजूद मुझे हरास किया जा रहा है, वो भी ठीक है। मैं कोर्ट चला गया, वो भी मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग कोर्ट चले गए। कोर्ट जाने के बाद हम लोग कोर्ट से ऑर्डर लेके आते हैं कि हाँ भाई हमें एक 1 मंथ के अंदर कोर्ट ने ऑर्डर किया 1 मंथ के अंदर इनको लीज ग्रांट की जाए। लीज ग्रांट करने का ऑर्डर वो 10 सितंबर को होता है, लेकिन 11 सितंबर को एक माइनिंग डिपार्टमेंट फिर से ऑर्डर निकाल देता है कि इनका जो LOI है जो 2023 में इन कॉन्ट्रैक्टर को इशू हुआ है वो नल एंड वाइड है। वो कैसे नल एंड वाइड है? 2023 से लेके 2025 चल रहा है, 2.5 साल में इनको आज दिखा कि वो जो LOI था वो नल एंड वाइड करना है वो गलत बना हुआ है। इनको आज 2.5 साल के बाद दिखा। 4 कॉन्ट्रैक्टर जो है तब से ट्रांसफर हो चुके हैं। या तो वो डायरेक्टर जो थे वो वो काम करने के काबिल नहीं थे, ये डायरेक्टर जो है ये काम करने के काबिल आ गए, ये मंत्री काम करने के काबिल आ गए। दूसरी बात, सरदन नाला बजालता एरिया में जहां मैंने अपना ब्लॉक लिया हुआ माइनिंग ब्लॉक, वहां पर मंत्री साहब के एक रिलेटिव का वहां पे क्रशर है। मंत्री साहब वहां पे टोटल 13 क्रशर लगे हुए, जिनमें से सिर्फ आज की डेट में एक ही चल रहा है, बाकी 12 के 12 बंद हो चुके हैं। वो क्यों बंद हो चुके हैं अब मुझे पूरा ब्रीफ करना है कि मुझे लग रहा है कि आपको ज्यादा पता होगा। वो 12 के 12 क्रशर भी बंद हो गए। और अगर मेरा ब्लॉक चलता है वहां पे माइनिंग लीगलाइज होगी। अगर मेरी माइनिंग लीगलाइज होती है, इलीगल माइनिंग वहां पे बंद होगी जो वहां पे क्रशर वाला या वाले कर रहे हैं। मेरे ब्लॉक में जबरदस्त तरीके से इलीगल माइनिंग चल रही है। रात को 9 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक ऐसे तांडव चलता है। वहां पे हजारों की तादाद में टिप्पर जाते हैं। अगर कोई रोकने जाता है तो इन्होंने बड़ा कुछ वहां पे अपना तामझाम बनाया हुआ है। मैं क्या बताऊं अब आपको। आप मंत्री का जिक्र कर रहे हैं, किस मंत्री का जिक्र कर रहे हैं? मैं डिप्टी CM सुरेंद्र चौधरी, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिप्टी CM हैं, जो माइनिंग मिनिस्टर हैं, जिनको उमर अब्दुल्ला साहब ने हमारे ऊपर बिठाया हुआ है कि ये इन लोगों ने, जम्मू वाले लोगों ने बीजेपी को वोट दिए, इन लोगों को जाके पनिश करो, इनको पता लगे कि इन लोगों ने गलती की है बीजेपी को वोट देके। मेरा कहने का ये मतलब है, सुरेंद्र चौधरी जम्मू वाले लोगों को, स्पेशली जम्मू वाले लोगों को तंग कर रहे हैं। कभी जाते हैं फलाने DMO को सस्पेंड कर दो, कभी जाते हैं फलाने अर्दली को सस्पेंड कर दो। और कोई रीजन, अगर कोई सस्पेंड करने का होता भी है वो नॉर्मल जैसा होता है उसके ऊपर। अगर किसी, जैसे वहां पे उधमपुर में थे अपने RS पठानिया साहब, उन्होंने कैबिनेट में बोल दिया, असेंबली में बोल दिया उन्होंने कि हाँ भाई शैडो मंत्री, वहां पे जो DMO थे उनको सस्पेंड कर दिया, नहीं अटैच कर दिया, क्योंकि वो KS अफसर थे, उनको सस्पेंड नहीं कर सकते थे, उनको अटैच किया, ठीक है। और उसके बाद सांबा में 2 लड़के थे हमारे, उनको भी सस्पेंड कर दिया। DMO सांबा थे, उनको भी सस्पेंड कर दिया। इन्होंने तकरीबन अगले दिन में लिस्ट बना रहा था, इन्होंने 13 DMO सस्पेंड किए, कुछ अटैच किए, कुछ सस्पेंड किए। क्यों? सारी गाज जम्मू पे गिरनी है, कश्मीर पे कोई गाज नहीं गिरनी। तो अभी आप डिमांड क्या कर रहे हैं? मैं डिमांड ये कर रहा हूं, मैं जनाब हमारे LG मनोज सिन्हा है, मैं उन्हीं से अपनी गुहार लगा रहा हूं कि मेरे मसले में, जम्मू के मसले में थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाइए और हम लोगों को, जम्मू वालों को बचाइए बस।